मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ज्ञान लगा मन को भी जगा, शिव ज्ञान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए। 24,000 दिलों को सारी ये पावन ग्रंथ कहाए, ये पावन ग्रंथ कहाए, ये पावन ग्रंथ कहाए। 24,000 दिलों को सारी ये पावन ग्रंथ कहाए, ये पावन ग्रंथ कहाए, ये पावन ग्रंथ कहाए। शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, उनकी महिमा बतलाए। पूजा पुण्य विधियों को जीते, पूजा पुण्य विधियों को जीते, तन कामन फल सब लीजिए। चरणों में जान अपना दीजिए, चरणों में जान अपना दीजिए। विश्वनाथ सब दुख मिटाने वाले हैं, सब दुख मिटाने वाले हैं, सब दुख मिटाने वाले हैं। भव पार लगाने वाले हैं, भव पार लगाने वाले हैं, भव पार लगाने वाले हैं, भव पार लगाने वाले हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब जीवन सफल कीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए। पुराण तुलसी की आरती कीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए, चरणों में दान अपना दीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरागदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति क्षमा शांतिरेधि। हरिः ओम जगेन यगमय जन्तदेवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यार्चन् हे अनाथं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ते दावकुलचाम्बकपाटलाब्ज पुण्डागजातकरवीलरतालकोप बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरी सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहणार्पण मेषरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय श्री हरि नमः। बोले गजानंद भगवान की, बोले गुरुजी महाराज की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले व्यासी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय भक्तन सर्वेश्वर, जय गणपति चित चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियां, कृष्णं वन्दे द्वैपायनं, कृष्णं
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करूं सन्मान तिहि के कारज सकल सुम सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनन जाय नव तुलसी का वृंद ते देखी हरिष कपिराम रघुपति कर संदेश सुन जननी दर्दी कपि गद गद भये विरोचनी नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः रुद्र रूपाय कर रूपाय ते नमः सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम शिवेश्वनाथम शरणम प्रबद्धि। आइए परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर अकारण वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरूर पीताम्बरधारी एवं बागाम्बरधारी त्रिशूलधारी बाबा भोलेनाथ देवादेव महादेव के श्री चरणों में अपने इष्ट देव कुलदेव क्षेत्र देवता वस्ती देवता एवं पांडाल के धरोधर आदि व्याधि शक्तियों को प्रणाम करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आइए 2 मिनट भगवान नाम शंकर का भगवान का स्मरण करते हुए चलिए। सभी मिलकर गाएं और दोनों हाथ खोले। श्री अवधेश चौहान श्री राजपाल जी एलिजेंस ओवरसी के मैनेजर आइए भगवान का नाम संकीर्तन। सुबह सुबह शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम सुबह सुबह शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान खुद को राख लपेटे फिरते औरों को
देते औरों को देते धन दान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करनी सासुक तेरे हाथों, शिव के हाथों में प्रणाम, शिव के हाथों में प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। हर हर महादेव। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। श्री जगदीश्वर महादेव की। परम मंगलमयी देवादिदेव महादेव देवादिदेव महादेव शिव महापुराण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मध्य में धबरई से श्री प्रकाश पंडित जी महाराज पधारे हैं, जरा मंच पर आए। देवादेव महादेव की बड़ी अनुकंपा है। देवादेव महादेव के चरणों में बड़ा आनंद लेते हुए और अपनी पवित्र वाणी के साथ में सुंदर भजन के माध्यम से प्रभु चरणों में जैसी सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लगी हुई नाव को जैसे, लहरों से लगी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया।
अंकित शर्मा जी सीए साहब परीक्षित जी के दामाद हैं, ठाकुर जी का, भोलेनाथ जी का व्यास मंच पर। शीतल बने आग चंदन की जैसे राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन की जैसे राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। होती अमावस अंधेरी, होती अमावस अंधेरी। ऐसा ही उजियाली पूनम की आए रातें, ऐसा ही सुख जो बहवाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। होती अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग के प्यासे को हमने जैसे सावन का संदेश आया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। बोले शंकर भगवान की जय, देवादेव महादेव की जय। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठते जाएं। देवादेव महादेव
की बड़ी ही महती कृपा हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है। ये त्रिवेणी संगम देवादिदेव महादेव का है। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठते हुए और मंगलमयी शिव कथा को श्रवण करें। ये आनंदमयी है, मंगलमयी है। देखिए, बाबा के चरणों में मानसरोवर का स्थान है। बाबा देवादेव महादेव के श्री चरणों में मानसरोवर का स्थान है और सिर पर स्वयं अति पावनी माँ गंगा विराजमान है। और उसी त्रिवेणी में हम सब लोग गोता लगाते हुए आनंद लेते हुए विराजमान हों। शंकर भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की जय। भोले त्रिपुरारी मुझको देना सहारा, भोले भंडारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे भोले भंडारी मुझको, भोले भंडारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल, हरि बोल। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। ओ मेरे भोले 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 भोले, ओ मेरे भोले भोले भोले। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरे केसरी है, तू ही किनारा, तू ही मेरे केसरी है, तू ही किनारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे भोले मुझको तुम देना सहारा, मेरे भोले मुझको तुम देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
दुनिया तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। बम बोले भोले भोले बम बोले भोले भोले बम बोले भोले भोले बम बोले भोले भोले बम। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज में अब दुनिया का नजारा, देखूं न हरगिज में तो दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मनाता रहूं मैं, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। और एक बार भोलेनाथ के लिए दोनों हाथ खोलेंगे, बिल्कुल कोई हाथ बाकी न रहे, दोनों हाथ खोल करके और यही कहेंगे, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे भोले बाबा मुझको देना सहारा, मेरे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। भगवान शिव के चरणों में शिव महापुराण में बताया गया मान सरोवर का स्थान प्राप्त होता है और माँ गंगा शिव की जटाओं में विराजमान है। तो ऐसे शिव और देवादिदेव महादेव की पावनमयी मंगलमयी कथा में हम सब लोग विराजमान हैं। उसमें ऐसा गोता लगाएं जो मान सरोवर का आनंद प्राप्त होता रहे। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञपति जी महाराज और परीक्षित जी महाराज, कल कथा को आपने कहाँ विराम दिया? अच्छा जी, गणेश जी का विवाह करा दिया। रिद्धि सिद्धि के साथ में विश्वकर्मा जी की जो पुत्री हैं उनके साथ में मंगल विवाह हुआ गजानन भगवान का। और कार्तिक जी महाराज का देवसेना और बल्ली नाम की दो पत्नियां हुई। नारद जी महाराज ने बताया था कि आपके साथ छल हुआ है, आप पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए माता और पिता ने आपको भेजा था और इधर देवादिदेव महादेव ने और माँ जगदम्बा ने गणेश भगवान का विवाह करा दिया। इस बात को लेकर के कार्तिक जी महाराज बड़े गुस्सा में हुए और मन में खेद हुआ कि बताइए, जिनके जो माँ बाप ही इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें तो फिर हमें न्याय कहाँ मिलेगा।
तो कार्तिक जी इसी प्रकार से और रूठ करके गुस्सा हो करके क्रोच पर्वत पे जा करके विराजमान हो गए। एक दिन माँ जगदम्बा ने विचार किया, मेरा पुत्र हमसे नाराज होकर के चला गया है, हमें उसको मनाने के लिए जाना चाहिए। देवादिदेव महादेव माँ जगदम्बा पार्वती क्रोच पर्वत की तरफ चलने लगे। कार्तिक जी को पता चल गया कि यहाँ जगदम्बा महादेव आ रहे हैं, तो उससे आगे वो चले गए, पर्वत को छोड़ करके चले गए। क्रोच पर्वत पर जब पहुंचे, महादेव कि हमारा बालक यहाँ विराजमान होगा, आएगा और हमारा इंतजार करेगा, ऐसा मन में विचार करके माँ जगदम्बा वही विराजमान हो गई। तो उस पर्वत पे जाकर के देवादिदेव हमेशा के लिए विराजमान हो गए और मल्लिका अर्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। देवादिदेव महादेव मल्लिका अर्जुन के नाम से वहाँ विख्यात हुए और जो लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। शैल नाम माँ जगदम्बा का है। ये दोनों मल्लिका महादेव और शैल्य माँ जगदम्बा पार्वती के नाम से दोनों को बोला गया, मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं। कार्तिक जी महाराज वहां से आगे गए और ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें समझाया कि देवादिदेव महादेव और माँ जगदम्बा हमेशा के लिए यहाँ क्रोच पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। तब बताया ब्रह्मा जी ने और कहा कि आपके इंतजार में वहाँ विराजमान हैं। शिव महापुराण में आता है कि मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को कार्तिक जी का वहां आगमन होता है। हर महीने मार्गशीर्ष जब आए तो वहां कार्तिक जी का आगमन होता है। जो लोग वहां पूजा करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, वहां कार्तिक जी का दर्शन भी होता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा वहां जाकर के विराजमान हुए देवादिदेव महादेव और गणपति जी महाराज ने अपने परिक्रमा करके भगवान देवादिदेव महादेव को, अपने पिता को प्रसन्न किया और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त करके रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह किया गया। ये मंगलमय चरित्र जो सुनता है या सुनाता है वो हमेशा के लिए मंगलमय उसका जीवन हो जाता है। ऐसा आनंदमयी शिव महापुराण कथा में व्याख्यान आता है। देवादिदेव महादेव की परिक्रमा कितनी होती है परीक्षित जी, यज्ञपति जी? परिक्रमा कितनी होती है देवादिदेव महादेव की? आदि परिक्रमा होती है। आपका देखिए, आप लोग अपना सिर घुमाइए, कितना घूमता है? पूरा किसी का घूम सकता है? कोई जादूगर बैठा हो तो भले नहीं, लेकिन किसी का सिर पूरा घूम नहीं सकता है। तो ये महादेव का, इसलिए महादेव की आदि परिक्रमा की जाती है। हनुमान जी महाराज की 7 परिक्रमाएं कम से कम करनी चाहिए और नारायण भगवान या कृष्ण भगवान या राम जी की जितने भी नारायण के रूप हैं उनकी 4 परिक्रमाएं कम से कम करनी चाहिए। उससे अधिक कितनी भी करो। यज्ञ की 4 परिक्रमाएं करने के बाद कितनी भी अधिक कर, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। और महादेव की
परिक्रमा, क्योंकि इसलिए महादेव के मंदिर में एक गेट इधर से घुसेंगे तो उस साइड निकलेंगे, आर पार गेट होते हैं शिवालय में। महादेव जी के ही मंदिर में होते हैं, एक तरफ से प्रवेश करें और पीछे से निकल जाएं, इसीलिए लगाया जाता है पीछे का गेट, क्योंकि महादेव की आदि परिक्रमा होती है। और जो शिवलिंग है, और शिवलिंग के एक बिलांत पर दूरी पर सूर्य नारायण का निवास स्थान होता है। जब हम लोग जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल शिव जी को ही प्राप्त नहीं होता है, केवल शिव जी को प्राप्त नहीं होता है। उस समय माँ लक्ष्मी जो लहरी बनी हुई है, वो लक्ष्मी जी का विग्रह, श्री का विग्रह होता है। और उनके गले में जो दो सर्प हैं, वो राहु और केतु के रूप में विराजमान रहते हैं। एक बिलांत पर सूर्य नारायण का निवास स्थान होता है। तो केवल एक लोटा जल लेकर के जो हम चढ़ाते हैं, तो एक साथ में हमें माँ लक्ष्मी और सूर्य नारायण को जल देने का फल प्राप्त हो जाता है एक बार में। तो ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जो एक साथ में ही कई लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने गणों को, अपने देवों को। आज मंदिर में कितने लोगों ने जल चढ़ाया, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। इस गांव में जो रहते हैं वो आज मंदिर में जल चढ़ाने गए क्या? कितने लोग गए यहाँ? आज से हमारे निर्बुद्धेश्वर भगवान कल प्रतिष्ठित हो गए हैं स्वयंभू, जो माँ जगदम्बा, पार्वती और कार्तिक जी, गणेश जी, नंदी बाबा साथ सब विराजमान हुए से परिवार सहित। तो उनका अब आपका कर्तव्य है उनकी सेवा करें। प्रतिदिन जाओ जल चढ़ाने और जो भी सेवा करें देवादिदेव महादेव की, उससे आपको प्राप्ति होगी। भगवान की जब पूजा की जाए तो व्यक्ति को शंकर भगवान जैसा बन जाना चाहिए। अब शंकर भगवान कैसे बनेंगे हम? तो सबसे पहले कहते हैं आपके या गुरु ने या इष्ट ने जो आपको तिलक दिया हो, गुरु मंत्र दिया हो, जो लोग गुरु बनाते हैं तो उसका मंत्र भी देते हैं और वो तिलक भी देते हैं। जैसे गुरु तिलक लगाते हैं उसी प्रकार से शिष्य को तिलक लगाना चाहिए और उस गुरु मंत्र की माला जपनी चाहिए। और शंकर भगवान के मंदिर में जब जाएं पूजा करने के लिए तो मस्तक पर चंदन हो, त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष माला हो। शिव जी की पूजा उसी समय प्रारंभ होती है। शिव मंदिर में भस्म, चंदन ललाट पर लगा करके जाएं और गले में रुद्राक्ष माला धारण करके जाएं। परीक्षित जी महाराज, हमारी ज्योतिर्लिंग कितनी है? 12। अपनी राशि कितनी है? 12। और रुद्राक्ष के मुखी तक है? 12 मुखी तक। एक मुखी से लेकर 12 मुखी तक रुद्राक्ष है। और हमारी संसार में राशि जो है वो 12 हैं और 12 ही हमारी ज्योतिर्लिंग है। तो ये देवादिदेव महादेव का बनाया हुआ है। प्रत्येक राशि के लिए भी रुद्राक्ष बताया गया है, किस राशि पर हमें कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव महापुराण में कहते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और जिसकी वृषभ राशि हो उसके लिए कहते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वृषभ और तुला राशि के लिए ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। रुद्राक्ष आप धारण करें, आपकी जो राशि है उसी मुख का रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा। और हमारी मिथुन और कन्या राशि जिसकी भी हो
तो वो कर सकता है 4 मुखी रुद्राक्ष धारण। कर्क 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, कर्क राशि वाला, और सिंह राशि वाला 12 मुखी का रुद्राक्ष धारण करे, और धनु और मीन राशि का 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। मकर और कुंभ राशि वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। ये शिव महापुराण कहती है हमारी 12 राशि हैं, 12 ही रुद्राक्ष हैं, 12 ही हमारी ज्योतिर्लिंग हैं, और देवादिदेव महादेव की ये सब सृष्टि की लीला है। ये हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब किसके अंश हैं? ईश्वर के। इसलिए हमें जो भी धारण करें ना, तो इसी प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करें और शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाते हैं तो देवादिदेव महादेव के स्वरूप में, और जब जल चढ़ाने जाएं तो भैया एक विशेष बात का ध्यान रखें, जो हम पैंट या बेल्ट पहन करके न जाएं, जुर्राब पहन करके न जाएं मंदिर में। कोई कटी वस्त्र, अंगोछा, अचला इत्यादि ऐसा लगा करके मंदिर में जाएं। गर्भगृह में भोले बाबा के प्रवेश करें और जल चढ़ाएं। मस्तक पर चंदन हो, भस्म हो, गले में रुद्राक्ष माला हो, तो उसे कभी यादी व्याधि नहीं सताती है, कभी भूत प्रेत जो देवादेव महादेव के गढ़ हैं वो कभी उसको सताते नहीं हैं, कभी उसको परेशान नहीं करते हैं। मंदिर में जाएं तो इसी प्रकार से जाएं, चंदन ललाट पे हो, गले में रुद्राक्ष माला हो, और शिव की सेवा करें, और फिर देखिए अपने जीवन में कितना आनंद होता है। एक शिव महापुराण में कथा आती है, एक महात्मा जी थे और दुर्गा कुंड की रोज सेवा किया करते थे। अब ये दुर्गा कुंड कहाँ है? दुर्गा कुंड है काशी में। काशी में दर्शन किए आप लोगों ने? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। दुर्गा कुंड के दर्शन किए, जहाँ दुर्गा मैया विराजमान है शक्तिपीठ में भी। बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ कुंड है। उस कुंड की सेवा करते थे जो संत थे, बहुत सरल संत थे, और माँ दुर्गा कुंड में उसकी सफाई करना और उसकी सेवा करना, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके उनकी सेवा करना, वही काम था। और देवादिदेव महादेव की ऐसी कृपा से महात्मा जी बोले, शंकर भगवान की जय। महात्मा जी बोले, तू मुझे कष्ट देने आया है और 12 साल तक ऐसे साधारण संत को, लेकिन मेरे पास तो ये समय नहीं है ये सब कष्ट झेलने का। मैं तो दुर्गा कुंड की सेवा करता हूँ और प्रतिदिन पंचकोशी यात्रा करता हूँ। ये 12 साल तक और ये सब मुझे झेलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रारब्ध पुनः वापस हो गया और दूसरे दिन पुनः आया अपनी सेवा करके। जो साधु हैं महात्मा जी और विराजमान हैं, उनसे कहता है मैं 12 साल का जो कष्ट देने जा रहा हूँ वो आपको 6 साल का फल दे दूंगा, केवल 6 साल झेलना है। संत जी बोले, भैया मेरे पास तो 6 महीने का भी समय नहीं है। पुनः प्रारब्ध रूपी व्यक्ति वापस हो गया। तीसरे दिन पुनः आया और बाबा से कहा, बाबा कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इस पृथ्वी पे आए हो, लेकिन आप बताइए कितने
कष्ट है ये भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध की बात सुन करके वो महात्मा जी बोले, अगर तू देना ही चाहता है मुझे तो केवल मेरे पास 24 घंटे हैं। तू जितना कष्ट देना चाहता है तो 24 घंटे में तू मुझे दे सकता है। प्रारब्ध की बात सुन करके, दोनों संतों की बात सुन करके उस प्रतिज्ञा को प्रारब्ध ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं महात्मा जी एक बात निवेदन करूं, जो 24 घंटे में कष्ट दूंगा, जो कोड़ का कष्ट दूंगा, 24 घंटे कोई औषधि नहीं देने दूंगा और किसी का सहयोग नहीं करने दूंगा। जो 12 साल तक तुमको कष्ट मिलेगा वो इसी 24 घंटे में आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों से कहा, इस कमरे के दरवाजे बंद कर दो और 24 घंटे के बाद खोलना। संत जी उस कमरे के अंदर विराजमान हो गए और प्रारब्ध रूपी उस कष्ट को पाने के लिए जब विराजमान हुए तो जो 12 साल तक कष्ट भोगना था वो 24 घंटे के लिए उस कमरे में बंद हैं। और देवादेव महादेव का नाम जप चालू कर दिया और नाम जपते जपते प्रारब्ध ने इतना कष्ट दिया, पूरे शरीर के अंदर रुगण हो गया और कोढ़ बहने लगा। और लेकिन देवादेव महादेव का नाम जप करते रहे, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा नाम जप किया, ऐसा नाम जप किया महात्मा जी ने। 24 घंटे जब बीते तो जो प्रारब्ध रूपी कष्ट था उसका नाम जपने से उस शरीर में कष्ट तो हुआ, लेकिन जो 12 साल तक कष्ट भोगना था वो कदापि भी थोड़ा सा कष्ट सह करके महात्मा जी के जब दरवाजे खुले, सभी शिष्य सामने आए और कहा महात्मा जी ने, जो व्यक्ति संसार में रह करके, इस संसार में रह करके नाम जप कर सकता है, गृहस्थ जीवन में रह करके जो परमात्मा को जपता है। देखिए शिव महाप्राण कहती है सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन है। संन्यास से भी गृहस्थ जीवन बताया गया है, जिसमें हमने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसके बाद परमात्मा का स्मरण करते हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम वो परमात्मा का नाम जपते हैं, लेकिन सन्यासी क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक राम नाम जप करते हैं। और गृहस्थ जी नित्य प्रति अपने कार्यों को निर्वह करने के बाद भी जब दोपहर का समय हो 11 बजे आप सभी अपने कार्य निवृत्त से होकर के उसके बाद ही मंदिर जाते हैं। बच्चों को टिफिन लगा करके स्कूल भेजने के बाद मंदिर जाते हैं। ये कार्य देवादेव महादेव को ये प्रिय है कि गृहस्थ जीवन में रह करके जो नाम जप करेगा उसके जीवन में संकट तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन देवादेव महादेव का जो नाम सर्वोपरि अपने हृदय में रखेगा उसका वो कष्ट बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाभारत के समय
कृष्ण भगवान द्वारका के लिए गमन कर रहे थे तो सबको कुछ ना कुछ दे करके जा रहे थे। मां कुंती से भी कहा आप भी कुछ मांग लो, आप भी कुछ मांग लो। कुंती ने कहा लाला अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो संसार का जो कष्ट है, संसार का जो भार है वो मुझे दे दे। विपदा संतो विपस्पदे, जो संसार का कष्ट है, विपत्ति पर विपत्ति आए मुझ पर। क्यों? अरे बुआ मैंने पूरा जीवन आपका देखा है, आपकी शादी हुई तो वो पीड़िया से रोगी पति और फिर कौरवों ने भी तुम्हारे पुत्रों पे इतना अत्याचार किया। अब जो आपके पुत्रों ने राज्य यज्ञ करके विजय प्राप्त करके आज विराजमान है, सुख का समय आया है, उस समय भी तुम कष्ट मांगती हो। बड़ी सुंदर बात कही। आया है ना, उसी समय से तूने भी मेरे पास से जाने की टिकट कटा ली है। दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं और सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले भी तो इसमें दुख भी तो किनारे हैं, सुख मिले भी तो इसमें हाँ दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुखी ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो